हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल द लर्निंग हमें बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी 2021 के बीच होने वाली सभी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जी ने लेह लद्दाख में कंट्री के सबसे बड़े मीटरोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन किया है। मीटरोलॉजिकल सेंटर होता है जो मौसम विज्ञान केंद्र है, उसका उद्घाटन किया है। यह 3500 मीटर की ऊंचाई पर है और यह देश का सबसे बड़ा मीटरोलॉजिकल सेंटर है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर शहर में मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित है। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लॉन्चेस ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। यानी कि जो हमारी यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप लॉन्च किया है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो देश के बाहर रह रहे 3.12 करोड़ जो भारतीय हैं उनको जोड़ना है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है और इसका जो मेन एम है वो है क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन की जो महत्व है उसको पब्लिक के बीच में उसकी अवेयरनेस को फैलाना। और जो उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य जी, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, पॉलिनेशन होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने चित्र में 2 फ्लावर दिखा रखे हैं। इन फ्लावर में ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, ये येलो पार्ट हमारा पॉलिन ग्रेन्स कहलाते हैं। ये पॉलिन ग्रेन्स होता क्या है कि जैसे मधुमक्खी है तो वो इस फूल पर बैठती है, फिर वो दूसरे फूल पर जाएगी तो अपने साथ ये पॉलिन्स को लेकर के जाती है। जब ये पॉलिन्स मधुमक्खी के साथ जाते हैं और मधुमक्खी जब दूसरे फूल पर बैठती है तो ये जो पॉलिन्स होते हैं ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में एंटर कर जाते हैं। ये प्रोसेस हमारा पॉलिनेशन कहलाता है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नॉमिनेटेड वैक्सीन अलायंस बोर्ड ऑफ गाबी। यानी कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको नॉमिनेट किया गया है वैक्सीन अलायंस बोर्ड गाबी के लिए। तो जो गाबी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये एक ग्लोबल अलायंस है और डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंटिंग द साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द गाबी बोर्ड। यानी कि जो गाबी बोर्ड है उसमें इन्होंने जो साउथ ईस्ट एरिया रीजन है और जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है ये इन्हें दिया गया है। जो गावी है ये क्या चीज़ है? ये एक वैक्सीन अलायंस बोर्ड है और इसका जो मिशन है सेव लिव्स यानी कि जीवन को बचाना, रिड्यूस पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करना, एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड अगेंस्ट थ्रेट ऑफ एपिडेमिक्स, और जो एपिडेमिक्स का खतरा है उससे संसार को बचाना। Eminent Engineer Award for the year 2020 was conferred with Railway Board Chairman BK यादव। यानी कि अभी जो इंजीनियर अवार्ड है वो इंजीनियर अवार्ड किसको मिला है? बीके यादव जी को मिला है। और ये क्यों दिया गया है? जो हमारे भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया थे उनके जन्म दिवस के रूप में, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये अवार्ड दिया जाता है। और ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ये जो हमारी देश की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है और ये किसको दिया गया है? बीके यादव को। बीके यादव ये हमारे रेलवे बोर्ड के एक्स चेयरमैन और सीईओ हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 1 जनवरी 2021 से जो चेयरमैन हैं और जो सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के वो बदल गए हैं और उनका नाम है सुनीत शर्मा। आपको ये ध्यान रखना है, सुनीत शर्मा जो है प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। जो पहली रेल हमारे देश में चली थी वो सन 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे टू ठाणे के बीच में चली थी ये। हेडक्वार्टर जो रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम टू फॉरेन कंट्रीज। यानी कि जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए। यानी कि हम दूसरे देशों के लिए अब आकाश मिसाइल को बेच सकते हैं। आकाश मिसाइल जो इसकी खासियत क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। यानी कि सतह से जो आकाश है उसमें मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है।
2014 में पहली बार इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और 2015 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। जो इंडिया का टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट का वो $5 बिलियन है 2024 तक, यानी कि 2024 तक ये टारगेट किया गया है कि जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो डिफेंस की चीजें हम दूसरे देशों को बेचते हैं, उसका टारगेट $5 बिलियन रखा गया है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर निखिल नंदी पासेस अवे, ये आपको ध्यान रखना है, निखिल नंदी ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डीआरडीओ सेलिब्रेटेड 63rd फाउंडेशन डे, जो डीआरडीओ है उसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो डीआरडीओ है ये कब फाउंडेड हुआ था? 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। India begins 2 years tenure of non-permanent member of UN Security Council। जो इंडिया है उसका 2 साल का टेन्योर है, यानी कि 2 साल का कार्यकाल हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपको इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके 5 परमानेंट सदस्य हैं, जिसमें एक चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है और यूएसए। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, और हर 2 वर्ष के अंतराल पर इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं, जिसमें भारत को चुना गया है। 10 परमानेंट नॉन परमानेंट कंट्रीज में इंडिया को चुना गया है, और इंडिया का कार्यकाल 2022 तक रहेगा। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं यूएन में? 10 नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 5 परमानेंट मेंबर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसरो के चेयरमैन के सिवन का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी समाप्त होना था, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ा करके अब 14 जनवरी 2022 तक कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इसरो के जो चेयरमैन है वो प्रेजेंट टाइम में के सिवन है, और उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है 14 जनवरी 2022 तक के लिए। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था इसरो? तो 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। उमेश सिन्हा नेम्ड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि जो उमेश सिन्हा है इन्हें इंडिया का डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है। और प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो हमारे सुनील अरोरा जी हैं। जो निर्वाचन आयोग है ये हमारा 25 जनवरी 1950 को बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। सुनीत शर्मा को अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन के रूप में रेलवे बोर्ड के, यानी कि जो रेलवे बोर्ड है इसके जो न्यू चेयरमैन और जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सुनीत शर्मा जी हैं। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले बीके यादव थे। अभी मैंने बीके यादव के बारे में बताया भी था। इनको इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंजीनियर दिवस के मौके पर, क्योंकि जो इंजीनियर दिवस है ये हमारा एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। संतूर प्लेयर पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। जो तानसेन सम्मान है ये एमपी कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ये हर साल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, और ये कहीं जो है तानसेन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जो तानसेन है ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और ये एक महान म्यूजिशियन थे। इंडिया टू स्टार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, यानी कि जो इंडिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने जा रहा है। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन्स, नेमली कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। आपको ध्यान रखना है जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है इसने इंडिया की 2 वैक्सीनों को परमिशन दे दी है, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन को। अब यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। जो कोवैक्सीन है ये किसके द्वारा बनाई गई है, और जो कोविशील्ड है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो जो भारत बायोटेक हैदराबाद है उसके द्वारा कोवैक्सीन को बनाया गया है। ठीक है, भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद बेस्ड है, और इसके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई उसका नाम है कोवैक्सीन।
और दूसरी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहाँ है, ये हमारा पुणे में है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को आपको ध्यान रखना है, ये पुणे में है। और दूसरा जो है हमारा भारत बायोटेक, ये भारत बायोटेक कहाँ है, ये हमारा हैदराबाद में है। ठीक है, तो इसके द्वारा कोवैक्सीन बनाई गई है, भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा कोविशील्ड। वर्ल्ड ब्रेली डे 2021 ऑब्जर्व ऑन 4 जनवरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो वर्ल्ड ब्रेली डे है, विश्व ब्रेली दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो महान जो एजुकेशनिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्रेली, इन्होंने इस ब्रेली स्क्रिप्ट को बनाया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो लुइस ब्रेली हैं, ठीक है, उनके जन्मदिन को वर्ल्ड ब्रेली डे के रूप में मनाया जाता है। जो लुइस ब्रेली थे, इन्होंने जो ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई थी वो 6 डॉट्स पर बेस्ड थी, यानी कि जो 6 डॉट हैं उनके अलग अलग अरेंजमेंट पर बेस्ड है ये। ठीक है, उनके अलग अलग अरेंजमेंट से अलग अलग तरह के अक्षर बनाए जाते हैं, जिनको जो अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो उसमें जो डॉट्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं कागज पर। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेज असम राइफल्स पब्लिक स्कूल इन शिलोंग। जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग में खोला है, और ये खेलो इंडिया स्कीम के तहत खोला गया है। ठीक है, तो जो खेलो इंडिया स्कीम है इसके तहत यहाँ पर टोटल 9 स्पोर्ट्स स्कूल ओपन किए जाने हैं, जिसमें से एक स्कूल हमारा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग में खोला गया है, और 5 जो हमारे स्कूल्स हैं ये डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। जो हमारी डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके द्वारा 5 स्कूलों को मैनेज किया जा रहा है, और एक स्कूल यहाँ पर शिलोंग में खोला गया असम राइफल्स के पब्लिक स्कूल के नाम से। ठीक है, तो इसमें टोटल जो अप्रूव हुए हैं वो टोटल 9 स्कूल हुए हैं, यानी कि खेलो इंडिया के तहत 9 स्कूल टोटल बनेंगे। यूएस कांग्रेस गिव्स नॉट टू मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन। जो यूएस कांग्रेस है, जो यूएस की सीनेट है, वहां पर ये एक्ट पारित की गई है, मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। इसके तहत क्या होगा, जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। जो अमेरिका है उसकी जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी में है, और वहाँ की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के प्रेसिडेंट का नाम जो है वो जो बाइडन है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक भारतीय मूल की हैं जिनका नाम है कमला हैरिस। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, कमला हैरिस, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, और प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं। जो बाइडन जो है ये किस पार्टी से हैं, ये हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडन है। और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो किस पार्टी से थे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा जो है रिपब्लिकन पार्टी से हैं ये। नैन्सी पेलोसी रीडिजाइंड एज स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो नैन्सी पेलोसी हैं ये हमारे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई हैं। नैन्सी पेलोसी ये स्पीकर के रूप में ये जो यूएस की सीनेट है उसमें चुनी गई हैं। इनको 216 वोट मिले हैं। आईडीबीआई बैंक ने एक वीडियो केवाईसी फैसिलिटी जारी की है। इससे क्या होगा कि आप सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हो, और आपको केवाईसी के लिए किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे वीडियो के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं। जो आईडीबीआई बैंक है इसके जो सीईओ हैं वो राकेश शर्मा जी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड स्मृति ईरानी लॉन्च टॉयकाथन 2021। जो यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं और जो स्मृति ईरानी, इन्होंने टॉयकाथन 2021 लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, अवेयरनेस फैलाना जो स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच में रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में बच्चों को अवेयर कराना। जो टॉय काथन है ये इनका जो मेन फोकस है टॉय काथन का वो है कंसेप्चुलाइजिंग न्यू एंड इनोवेटिव टॉयज, यानी कि जो नए जो इनोवेटिव टॉयज इसको
बनाना लोकल मटेरियल से। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है प्रेजेंट टाइम में? ये हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर हैं वो हमारी स्मृति जुबिन ईरानी है। तो ये जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है ये स्मृति जुबिन ईरानी के अंडर में है। और जो एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं वो रमेश उत्तर प्रदेश लॉन्चेस किसान कल्याण मिशन टू डबल द फार्मर्स इनकम। जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने किसान कल्याण मिशन चलाया है जो किसान है उनकी इनकम को डबल करने के लिए। इसके तहत उन्होंने किया क्या है कि राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में 100 जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, मीटिंग्स की जाएंगी और उनको मीटिंग्स में उनको जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। अलेक्जेंडर एलिस डिजिग्नेटेड एज न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। यानी कि अलेक्जेंडर एलिस को ब्रिटिश कमिश्नर टू इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि भारत में ब्रिटिश के राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल लंदन में है। और जो यूनाइटेड किंगडम के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोरिस जॉनसन हैं। वर्ल्ड बैंक रिलीजेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। जो विश्व बैंक है उसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जारी की है अपनी रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में बताया है कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो 5.4% रहने वाली है वित्तीय वर्ष 2021 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है उसमें इंडिया की ग्रोथ को 5.4% उन्होंने बताया है। और साथ ही उन्होंने चाइना के बारे में भी बताया कि जो चाइना है उसकी ग्रोथ 7.9% रहेगी 2021 में और 5.2% रहने वाली है 2022 में। ये चाइना की ग्रोथ है, यानी कि चाइना की जो ग्रोथ है वो 2021 में ज़्यादा रहेगी और 2022 में ये घट करके 5.2% रह जाएगी। वहीं इंडिया की जो ग्रोथ है वो 5.4% वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बताई गई है। और जो 5.2% है ये हमारी 2022-23 यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में रहने वाली है।